दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसके पास बंदी भी होती है, लेकिन फिर भी इन भाई साहब की डेयरी मिल्क उसे देखकर खड़ी नहीं होती। लेकिन जब ये अपनी मैडम को देखता है तो इसकी चॉकलेट में क्रीम भी लग जाती है। तो चलिए देखते हैं ये मैडम से भटाभट 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 कर पाता है या नहीं। और अगर आपको फुल शायरी के साथ खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत क्लास से होती है जहाँ एक मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही होती है और यही लड़का चोमू अपनी मैडम को ताड़ के उनका वो वाला हाँ वही वाला फोटो बना रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उससे फोटो छीन कर आगे पास करते जाते हैं। पास करते करते वो मैडम के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर मैडम बोलती हैं, अबे कौन बावली जहाट है जिसने मेरी ऐसी ड्राइंग बनाई। और वहीं बेचारा किस्मत हारा चोमू फंस जाता है। यार ऐसी ऐसी मूवी देख के क्लास वाली यादें आ जाती हैं, तुमको नहीं आती क्या? खैर अगले सीन में हम चोमू लोमू घोमू को स्कूल की कैंटीन में देखते हैं जहाँ वो लौंडिया को ताड़े जा रहे थे। तभी लोमू की नजर स्कूल की सबसे आइटम बॉम्ब लड़की पर पड़ती है जो कि अपने खरबूजों के लिए पूरे स्कूल में फेमस है। वहीं लोमू कहता है, मुझे मिल जाए ये खरबूजा, मिंटन से पहले बना दूंगा बब्बू घोसा। तभी एक टॉम नाम का लड़का चोमू के पास आता है, जिसे देखकर चोमू लोमू घोमू की फट जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें पेलने आया है। वो जिस लड़की को देखकर ख्वाब देख रहे होते हैं वो उसकी बंदी होती है, लेकिन टॉम उसे मारता नहीं है बल्कि चोमू से अपनी बंदी की फोटो बनाने को बोलता है। अगले दिन स्कूल में हम चोमू की बंदी चप्पी को देखते हैं। चप्पी को देखते ही हमारे चोमू का फूल मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको आगे बताएंगे। वहीं चप्पी चोमू को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है, हम वहां पर भटाभट 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 करेंगे और ऐसा मुझे कोई लड़की बोल दे तो मेरे फेस पर 100 बिलियन स्माइल आ जाएगी। लेकिन हमारे चोमू भाई का तो फेस ही सड़ जाता है। तभी ये बात चोमू लोमू घोमू को बताता है। ये सुनकर वो दोनों उसे कोपचे में ले जाते हैं और बोलते हैं, अबे झोपड़ी के तू गे है क्या? तो चोमू कहता है, साढ़े दिमाग तो सही है तेरा, दिखाऊं क्या? तो वो दोनों कहते हैं, अबे दल्ले तो तूने चप्पी से मना क्यों किया? तो चोमू कहता है, भाई तुझे पता ही है मैं अभी तक वर्जिन हूँ और उसे देख के तो मेरा ढीला हो जाता है। ये सुनकर लोमू घोमू उसके दुख को समझ जाते हैं क्योंकि ये भी अभी वर्जिन थे। चोमू लोमू से पूछता है, यार भटाभट भटाभट करने में या फिर ढैंचू ढैंचू करने में किसमें ज्यादा मजा आता है? तो लोमू कहता है, मुझे क्या पता, बट मैंने किताब में पढ़ा था कि भटाभट भटाभट करने में ज्यादा मजा आता है। रात को घर पहुंचते ही चोमू को भूख लग जाती है, पर वहीं उसका ढैंचू ढैंचू करने का भी मन करता है। तो वो पास में रखे रोल को लेकर ही उसमें ही ढैंचू ढैंचू करने लगता है और रोल में म्योनिक्स डाल देता है। तभी वहीं पर चोमू की आंटी आ जाती हैं और वो आते ही रोल को उठा लेती हैं जिसके अंदर चोमू ने अपनी म्योनिक्स भर दी थी। जहां वो रोल खाकर आंटी को बहुत मजा आता है तो आंटी चोमू से म्योनिक्स के बारे में पूछने लगती हैं, पर अब चोमू क्या जवाब देता है, ये तो उसे ही पता है कि उसने कितनी मेहनत से ये म्योनिक्स निकाली है। अगले दिन स्कूल में चोमू की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है कि तभी एक चोर उस लड़की का पर्स चुरा कर भाग जाता है और वहीं चोमू उस चोर को पकड़ भी लेता है, पर अचानक से गलती से वो उस लड़की की शर्ट फाड़ देता है जिसकी वजह से सब लोग उसकी मिल्की बार देख लेते हैं। पर वो तुरंत उस लड़की को अपनी जैकेट देकर भाग जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी बायोलॉजी की टीचर है जिसका नाम कैटी है, जिसे देखकर चोमू की फट जाती है। अब वहीं रात में चोमू अपने घर में डिनर कर रहा होता है कि तभी वहां पर कैटी भी आ जाती है जिसे देखकर चोमू की फिर से फट जाती है। अबे ये कहां से आ गई? इसके बाद आंटी चोमू को बताती हैं कि ये मेरी सहेली की बेटी है, इस शहर में नहीं आई है तो मैंने इसे अपने घर बुला लिया। आंटी के जाने के बाद कैटी चोमू से रिक्वेस्ट करती है कि वो स्कूल में किसी को ना बताए कि मैं तेरे साथ ही रहती हूँ, वरना स्कूल में सब अंट संट महासंट बातें करने लगेंगे। वहीं रात में जब चोमू सोने की कोशिश करता है तो वहीं कैटी उसके सामने रूम में आती है और चोमू से भटाभट 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 करते रहता है। भटाभट भटाभट करते करते सुबह हो जाती है और वहीं चोमू की नींद खुल जाती है और पता चलता है कि ये भाई साहब सपना देख रहे थे। अब ये सपना इसका सच होगा या नहीं तो देखते रहिए। और अब चोमू की बंदी का बर्थडे आ जाता है और वो अपनी बात के अनुसार चोमू को एक ओयो में ले जाती है, लेकिन क्या फायदा, चप्पी को देखकर चोमू का फूल मुरझाया रहता है। जहां चप्पी जी जान लगा देती है लेकिन चोमू का फूल नहीं खिलता और चप्पी की सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। इसके बाद वो मुंह लटकाकर घर पर बैठा होता है। तभी वहीं पर कैटी शराब के नशे में चोमू के पास आती है तो वहीं चोमू उसे अपनी ओयो वाली कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती और कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यानी कि तुम अभी तक वर्जिन हो। और वो उसे वर्जिन वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगती है। एक दिन लोमू चोमू घोमू क्लास में बैठे होते हैं, वहीं पर टॉम आता है और चोमू से कैट की फोटो बनाने को बोलता है। ये देखकर चोमू की फट जाती है और वो कहता है कि आज नहीं कभी और बना दूंगा क्योंकि आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो टॉम कहता है, भाई ढैंचू ढैंचू करना कम कर दे और आज रात तक मुझे फोटो मिल जानी चाहिए। चोमू बेचारा एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है। वो जिससे प्यार करता है उसे देखकर तो उसका हमेशा मुरझाया रहता है और जिससे वो प्यार नहीं करता उसे देखकर उसका फूल खिला रहता है। वहीं कैटी भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो जिससे प्यार
प्यार करती थी उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा होता है और ये बात भी उसे पता होती है। अगले दिन टॉम कैटी की फोटो को क्लास में सबको दिखा देता है और वो पास करते करते कैटी के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन आज उसका मूड अच्छा होता है इसीलिए वो उसे सजा के बदले उसकी तारीफ करती है। रात में मैडम और स्टूडेंट प्यार भरा डिनर कर रहे होते हैं कि तभी लोमू और गोमू वहां पर आ जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि मैडम चोमू के साथ इसी घर में रह रही हैं। इस बात से उन दोनों को मिर्ची लगने लगती है क्योंकि चोमू के पास बंदी भी होती है और मस्त मैडम भी। वहीं कैटी उन तीनों को एक नाइट क्लब में ले जाती है जहां वो खूब मजे करते हैं। वहीं चोमू कैटी को बताता है कि कुछ दिन बाद मेरी फिर से चप्पी के साथ डेट है और इस बार भी मेरा फूल नहीं खिला तो वो मुझे गे समझेगी। तो कैटी कहती है तू टेंशन मत ले मैं तुझे सिखाऊंगी। और अगले सीन में हम उन दोनों को एक बेड पर बैठा हुआ देखते हैं जहां वो उसे बहुत सारी निंजा टेक्निक सिखाती है और इसकी वजह से वो चप्पी को हैप्पी कर देता है और वहीं पर उसे बताता है कि मैं अब कैटी से प्यार करने लगा हूँ। जब ये बात कैटी को पता लगती है तो वो उससे अपसेट हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चोमू को पसंद करने लगी थी। वहीं अब स्कूल में बायोलॉजी के टीचर भी आ जाते हैं और अब कैटी को स्कूल से जाना पड़ता है। इस बात से चोमू को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन स्कूल में सबको पता लग जाता है कि कैटी चोमू के घर में ही रहती है। इसी वजह से कैटी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और ये सब बात स्कूल में चप्पी ने बताई थी क्योंकि चोमू ने कैटी की वजह से उससे ब्रेकअप किया था। शाम को मार्केट में घूमते घूमते चोमू की नजर एक सीडी वाले की शॉप पर पड़ती है जहां कैटी की भटाभट भटाभट वाली वीडियो चालू थी। उस वीडियो में कैटी अपने बीएफ के साथ लगी हुई थी जिसे उसके बीएफ ने इंटरनेट पर डाल दिया था जिसे देखकर चोमू को बहुत गुस्सा आता है। वहीं चोमू कैटी को ढूंढता हुआ घर पर आता है। वहां भी कैटी का कुछ अता पता नहीं होता और उस वीडियो के बारे में अब आंटी को भी पता लग गया था। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कैटी का कोई अता पता नहीं होता। एक रात चोमू सैड होकर बैठा होता है तो तभी वहां पर कैटी आ जाती है जो उसे गुड बाय बोलना आई थी क्योंकि वो अब इस शहर को छोड़कर जा रही होती है। ये सुनकर चोमू रोने लगता है। वहीं कैटी उसे चुप कराती है और उसके साथ भटाभट 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 करती है। जब सुबह चोमू उठता है तो वो देखता है कि कैटी यहाँ से जा चुकी है। अब इस बात को 2-3 साल बीत जाते हैं और चोमू अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। उसने शादी भी कर ली थी लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी भी कैटी के साथ ही रहना चाहता था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको फुल खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।